अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप Node.js और MongoDB की मदद से एक सिंपल ब्लॉग बना सकते हो। जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप ये खूबसूरत सा ब्लॉग बनाओगे यूजिंग HTML, CSS, Node.js एंड MongoDB। इसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से प्रोजेक्ट को लेकर चलेंगे। एक सिंपल जो सिंगल वर्ड होता है फोल्डर क्रिएट करने से लेके और लास्ट कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट तक मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। जो भी जो बिगिनर स्टूडेंट हैं या जिनको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो एट द एंड ऑफ वीडियो आप इसको कंप्लीट बना सको, इस ब्लॉग को बना सकोगे। इसका सोर्स कोड वो मैं सेक्शन वाइज ऐड कर दूंगा ब्लॉग के ऊपर, वहाँ से जाके आप कॉपी कर सकते हो। आपको नीचे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो मैं काफ़ी दिन के बाद बना रहा हूँ, काफ़ी दोस्तों के सवाल भी आ रहे थे तो मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था अपने कुछ कामों में, लेकिन अब ऑलमोस्ट मैं फ्री हो चुका हूँ। अब इंशाल्लाह आपकी जो वीडियोस हैं आपके लिए मैं रेगुलर रिकॉर्डिंग करता रहूँगा और आपके लिए वो पब्लिश होती रहेंगी। तो इस प्रोजेक्ट में आपके लिए क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जिस तरह से आप कोई भी ब्लॉग देखते हो वो वाली ब्लॉग की फंक्शनैलिटीज़ हैं। ये नीचे आपको आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, इसमें हमारे पास रीड मोड, एडिट, डिलीट ये बटन है। ये तो आपका HTML का पार्ट हो गया। और अब ये जो आपके पास ये डाटा आ रहा है ना, ये वाला, ये आपका सारा डाटा आ रहा है बैकएंड से। अब मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले न्यू आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए हम न्यू आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना टाइटल देंगे, पोस्ट देंगे और मोर इन्फो देंगे। ये साइड में मैंने ग्रेडियंट कलर डाल दिया था। आप इसमें इमेज ऐड करना चाहो, इसमें साइड बार लगाना चाहो, जितना ज़्यादा आप इसको कम्प्लेक्स करना चाहो आप कर सकते हो। तो टाइटल के अंदर मैं कोई भी यहाँ से टाइटल दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं ये वाला टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एक पोस्ट ऐड कर देते हैं। ये पोस्ट कंटेंट यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे यूआर पोस्ट हो गया। मोर इन्फो ये हमने डिटेल दे दी और सबमिट पे क्लिक किया। जैसे आर्टिकल सबमिट होगा साथ हमारे पास हमारे होम पेज के ऊपर आ जाएगा। ये तो हो गया हमने आर्टिकल को पब्लिश जब करना है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल में क्या है, एक तो हमारे पास आ जाएगी इसका हेडिंग। उसके बाद इसका जो हमारे पास आर्टिकल का होगा टेक्स्ट, वो जस्ट हमारे पास 2 लाइनें होंगी। मेरा मतलब ज़्यादा भी आप ऐड ज़्यादा होगा, लेकिन आपका जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा अपीयर होगा। अगर आपने पूरा आर्टिकल पढ़ना होगा, जिस तरह से किसी भी ब्लॉग में आप करते हो, ऑलमोस्ट हर ब्लॉग में ये फंक्शनैलिटी होती है। तो आप रीड मोड बटन पे क्लिक करो। रीड मोड पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा आर्टिकल जो है, जिस तरह से सिंगल आर्टिकल पेज बना होता है, उसमें यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास यहाँ पे नीचे आपको आर्टिकल आ गया, ये नीचे मोर इन्फो थोड़ा सा बोल्ड में आ गया और नीचे आर्टिकल की जो डेट है, किस डेट को ये क्रिएट हुआ था, वो नीचे आ गई। उसके बाद होम पे क्लिक किया तो वापस चला गया। अब ये हमारे पास आर्टिकल क्रिएट करना और रीड करना, ये 2 फंक्शनैलिटीज़ होंगी। उसके बाद हमारे पास आ गया एडिट करना। तो एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर जो हमारे पास आर्टिकल होगा वो आगे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारे पास ये सर्च जो टाइटल है, उसके बाद आर्टिकल वाला और मोर इन सब को एडिट करने के बाद जिस तरह से मैं यहाँ पे कर देता हूँ व्हाट इज़ ब्लॉग, और इसको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल अपडेट हो जाएगा और ये नीचे हमारे पास आ गया, ये आ गया व्हाट इज़ ब्लॉग। इस तरह से आर्टिकल हमारे पास जो है वो अपडेट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है ये डिलीट फंक्शनैलिटी। जिस भी आर्टिकल के ऊपर आप डिलीट क्लिक करोगे, डिलीट बटन को क्लिक करोगे, वो वाला डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो, ये देखो इस तरह से आर्टिकल जो हमारा डिलीट हो गया। तो इसमें हमारे मेन जो 4 कंसेप्ट हैं CRUD ऑपरेशन के, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, वो भी आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद इसमें आपके लिए जो मेन चीज़ है ना, अक्सर आप जब Node.js में काम कर रहे हो तो अगर आप बिगिनर हो ना, तो आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी आर्टिकल के ऊपर क्लिक करते हो या किसी भी जो आपका रीड वाला डाटा होता है, रीड वाली फंक्शनैलिटी, उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सर्च बॉक्स में आती है ID, लेकिन इसमें आपके पास आ रहा है टाइटल, जो कि हर ब्लॉग में और SEO के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपका जो आर्टिकल की जो हेडिंग है ना, वो आपके सर्च बॉक्स में आए, उसका आपका एक कीवर्ड बने। तो ये आपके पास ऊपर जो आपका टाइटल होगा वो आपका यहाँ पे सर्च बॉक्स में आ जाएगा और ये यूनिक भी होगा, हर आर्टिकल के लिए यूनिक समझ लें क्रिएट होगा। तो वो किस तरह से होगा वो भी आपको मैं इस प्रोजेक्ट में बताऊंगा। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल मैं यानी सिंपल वे में लेकर चलूँगा, बिल्कुल आसान से ज़बान में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो एट द एंड ऑफ वीडियो आप इस तरह का जो ब्लॉग है अपने पोर्टफोलियो में रख लोगे। और जब भी आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करो, इंटर्नशिप के लिए करो या आप फ्रीलांसिंग करते हो, तो आप किसी भी क्लाइंट को अपना ये जो प्रोजेक्ट है वो दिखा सकते हो। एटलीस्ट आपके पास एक जो प्रोजेक्ट की जो गैदरिंग है ना,
आपका जो रेज्यूमे है, आपका जो पोर्टफोलियो है, उसमें एटलीस्ट ये ऐड होना चाहिए। इसके बाद भी बहुत से प्रोजेक्ट आएंगे, वो भी आप ऐड करें, लेकिन जो सिंपल ब्लॉग है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्लॉग और जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं ये बहुत ज़्यादा यानी इंटरनेट के ऊपर समझ लें हैं। ब्लॉग बहुत ज़्यादा है और उसके बाद ये बिज़नेस के लिए ई कॉमर्स, बाकी बिज़नेस वेबसाइट, सिंपल वेबसाइट, लर्निंग, एजुकेशन, वो सारी फंक्शनैलिटी सेम ही है। अगर आप ये वाली फंक्शनैलिटी सीख लेते हो, अगर आपको ये करना आ जाता है, तो एट द एंड आप इस तरह का एक ब्लॉग बना सकोगे। ब्लॉग के बाद आप चाहे इसमें LMS क्रिएट करो, आप ई कॉमर्स फंक्शनैलिटीज़ लगाओ। जैसा आपका वे डिफरेंट होता है, प्रोजेक्ट का डिज़ाइन डिफरेंट होता है, उसको करने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन फंक्शनैलिटी ये यूज़ होती हैं। जो आपका कोर कंसेप्ट होता है ना, आप चाहे छोटा प्रोजेक्ट कर लो या बड़े से बड़ा कर लो, आपका जो बेसिक कंसेप्ट है ना, बेसिक जो आपका पहले माइंड में बन जाता है, जो 4 यानी ऑपरेशन है, CRUD ऑपरेशन, डाटा को क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना, यही आपके 4 मेथड जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इन्हीं को आप इस्तेमाल करके ब्लॉग भी बनाते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाते हो, आप इसमें LMS भी बनाते हो। बस इसमें कुछ चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं, कहीं पे रीड में अपडेटिंग हो गई, आपको ये अपडेट में, डिलीट में, वहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हो गई, लेकिन फंक्शनैलिटीज़ आपकी यही इस्तेमाल होती हैं। आप किसी भी वेबसाइट को देख लो। तो आई होप आपको जो इसका इंट्रो है उसमें आप एटलीस्ट समझ आ गया होगा कि हम इस वेबसाइट में, इस जो वीडियो है इसमें हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक लाजमी करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मेंशन करिएगा। और इंशाल्लाह हम जो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और एट द एंड ऑफ वीडियो में आपको सारा इसको ओवरव्यू भी दूंगा, और आप इसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली यूज़ कर सकते हो, उसको आप अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। आप उससे इस तरह से यूज़ करना चाहो, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट जी। तो अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक खाली फोल्डर लेंगे, इसमें हमने अपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के लिए आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो टर्मिनल, और यहाँ से न्यू टर्मिनल, या आप ये कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक भी प्रेस कर सकते हो। मैं कंट्रोल और बैक टिक प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये टर्मिनल नीचे ओपन हो जाएगा। तो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ गिट बैश प्लगइन। ये आपको अगर नज़र आ रहा है ना, ये सबसे पहले आपको ग्रीन कलर, फिर उसमें आपको ये नया टू समझ आ जाता है, ये जामनी कलर आ रहा है जिसे आप पर्पल कहते हैं, और ये येलो कलर। तो ये हमारा आ रहा है गिट बैश प्लगइन की मदद से। आप या गूगल पे टाइप करोगे गिट बैश, डाउनलोड गिट बैश, तो आपके पास एक प्लगइन आ जाएगा, उसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे गिट बैश, कमांड प्रॉम्प्ट, जावास्क्रिप्ट डिबगर, उसके बाद पावर शेल, स्प्लिट, ये पावर शेल, ये 4 आपके पास आ रहे होंगे। तो आप इनमें से किसी के ऊपर भी काम कर सकते हो। मैं इसमें गिट बैश को यूज़ कर रहा हूँ। जब आप इंस्टॉल करोगे ना गिट बैश को, तो यहाँ पे गिट बैश आ जाएगा। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है गिट बैश को यूज़ करें, इसका फ़ायदा बहुत है। इसमें आप जिस फोल्डर के अंदर मौजूद होते हो उसकी सारी जो कमांड है वो लिख देता है, आपको वहाँ पे ड्राइव कर देता है, आपको मैनुअली उस फोल्डर में जो है वो नहीं जाना पड़ता। तो इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसलिए आपने वो गिट बैश को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है npm init। इनिट का मतलब है इनिशलाइजेशन। इसमें आप क्या करोगे, अपनी एक फ़ाइल को इनिशलाइज करोगे। तो यहाँ पे आ रहा होगा पैकेज नेम, आप यहाँ पे इसका कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम दे देता हूँ सिंपल ब्लॉग, और फिर इंटर किया, फिर पैकेज नेम हमारा हो गया सिंपल ब्लॉग। इसमें आप इंटर करो इसको, उसके बाद वर्जन इसको इंटर करो, डिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन इसको भी इंटर करते जाओ, और ऑथर और लाइसेंस, उसके बाद ओके बाद इंटर कर दो। तो आपको यहाँ पे आ जाएगी पैकेज और जेसन फाइल। इसमें आप जो भी प्लगइन इंस्टॉल करोगे इसमें आएंगे। तो अब प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ये एक लाइन है, आपने इसको को लिख देना है। आपने लिखना है npm, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, npm i, npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर, i मतलब इंस्टॉल एक्सप्रेस, एक्सप्रेस हमारा फ्रेमवर्क है, नोड.js का फ्रेमवर्क। उसके बाद EJS, एक्सप्रेस EJS लेआउट्स, उसके बाद मेथड ओवरराइड, मोंगोज, नोडमोन और स्लगीफाई। ये आपने कुछ प्लगइन्स हैं, इनको आपने इंस्टॉल करना है। ये एक्सप्रेस 1 हो गया, EJS 2, एक्सप्रेस EJS लेआउट 3 हो गया हमारे पास, मेथड ओवरराइड 4 हो गया, मोंगोज 5, नोडमोन 6 और स्लगीफाई 7। ये आपने जो 7 प्लगइन्स हैं इनको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जस्ट आप ये पूरी कमांड लिख दोगे npm i, ये वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये आप कट कर लो। उसके बाद यहाँ पे अपने आएंगे टर्मिनल में इसको कर दें पेस्ट, और फिर इंटर प्रेस कर दें। जब इंटर प्रेस करोगे तो आपके पास ये जो प्लगइन्स हैं ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे।
तो ये इंस्टॉलेशन इसमें ये 7 प्लगइन है तो काफ़ी देर लेंगे, तो तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। आप वीडियो को पॉज करने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जी तो पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपके पास यहाँ पे पैकेज.json की एक फ़ाइल है, इसको आप ओपन करो। यहाँ पे आपने जितने भी पैकेजेस जो इंस्टॉल किए हैं वो सारे आपके पास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आपके पास EJS है जो हम एज ए व्यू इंजन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस EJS लेआउट है, इनकी लेआउट्स को कंट्रोल करने के लिए एक्सप्रेस और EJS को हम सेम फंक्शनैलिटीज़ के साथ यूज़ करते हैं। उसके बाद मेथड ओवरराइट है, मोंगोज है, नोडमोन है और स्लगीफाई है। स्लगीफाई हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम अपना जो वो URL में आता है, हमारे पास टाइटल आता है, उसको हम चेंज कर सकें। पहले हमारे पास ID आ रही थी, अब हम उसको टाइटल के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पे एक कमांड लिखो, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टार्ट और यहाँ पे हम अब लिखेंगे नोड और उसके बाद app.js। यहाँ पे आप कोई भी फाइल लिख सकते हो, index.js भी लिख सकते हो। जो फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक और हम कमांड इसमें लिखेंगे। उसके जो सेकंड कमांड होगी वो हमारे पास होगी div। आप div भी लिख सकते हो। उसके बाद रन वैसे आप ना लिखो, div लिखना चाहो या जो भी आप यहाँ पे कमांड देना चाहो वो आप दे सकते हो। और यहाँ पे आप नोड की बजाय आप यहाँ पे लिखोगे नोडमोन। जब आप स्टार लिखोगे npm स्टार लिख दोगे, जिस तरह से रिएक्ट को लिखते हो, रिएक्ट में लिखते हो, तो आपके पास ये ऐप जो है वो नोड में इंस्टॉल हो जाएगी। और अगर आप npm run dev लिखोगे उसके बाद आपके पास ये जो फाइल है ये आपका जो नोडमोन पैकेज है वो इसको ओपन कर देगा। तो जो नोडमोन का फ़ायदा ये होगा कि जैसे हम फाइल को सेव करेंगे साथ ही ये सर्वर को भी यानी रीलॉन्च कर देगा। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा है नोडमोन का। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सेव और यहाँ पे एक न्यू फाइल को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल को क्रिएट करता हूँ। तो इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, अलबत्ता वो आपने नाम देना जो आपने यहाँ पे दिया हो। तो यहाँ पे इसको मैं भी सेम नाम दूंगा app.js और यहाँ पे अब इसमें हमारे पास जितने भी पैकेजेस हैं सबसे पहले हम उनको इंस्टॉल करेंगे, यानी वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट एक्सप्रेस और उसके बाद हम यहाँ पे रिक्वायर और एक्सप्रेस और उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास मोंगोज है, तो यहाँ पे कांस्टेंट मोंगोज, इसको हम इक्वल करेंगे रिक्वायर मोंगोज। और उसके बाद हमारे पास जो है हमारा एक्सप्रेस EJS लेआउट्स, तो उसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कांस्टेंट एक्सप्रेस लेआउट्स और इसको हम इक्वल करेंगे रिक्वायर और एक्सप्रेस EJS लेआउट्स। एक्सप्रेस ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेस EJS लेआउट्स। और उसके बाद हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, इस जो एक्सप्रेस हमारे पास फ्रेमवर्क है उसको। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट लूँगा ऐप और इसके मैं इक्वल करूँगा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हम इस ऐप जो वेरिएबल है इसकी मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी हमने अगर डाटा को सबमिट करवाना है या जो भी हम एक्सप्रेस की मदद से जो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवानी है वो हम इस ऐप वेरिएबल की मदद से कर सकेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे अपने नीचे, यहाँ पे हम लिखेंगे app.listen और लिसन में आप यहाँ पे इसका जो पोर्ट देते हो, आप चाहे तो यहाँ पे इसको कोई फिक्स पोर्ट दे सकते हो, लेकिन इससे भी जो बेस्ट वे होता है वो ये होता है कि आप इसकी जो समझ लें आप पोर्ट है उसको आप किसी वेरिएबल के अंदर जो वो स्टोर करवा लो। तो यहाँ पे मैं इसमें लिखूँगा कांस्टेंट और उसको नाम दूंगा पोर्ट और इसमें मैं लिखूँगा प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट डॉट पोर्ट और इसमें यहाँ पे एंड और इसमें आप कोई भी नंबर दे सकते हो। मैं इसको 88 दे देता हूँ। जो हमारे पास ऑलरेडी जो पोर्ट है वो यूज़ हो रही है ये 3000 वाली, लेकिन अब यहाँ पे जो मैं इसको पोर्ट नंबर दूंगा वो दूंगा 8080 का। और उसके बाद यहाँ पे app.listen, अब लिसन के अंदर यहाँ पे हमने पोर्ट नंबर देना था, यहाँ पे हम पोर्ट वेरिएबल दे देंगे। और प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट डॉट पोर्ट का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास जब आप इसको ऑनलाइन लॉन्च करते हो तब जो भी पोर्ट अवेलेबल है उसके ऊपर ये रन कर देता है। अगर कोई पोर्ट अवेलेबल नहीं होगी तो ये इसको 8080 के ऊपर रन कर देगा जो कि हमारा लोकल होस्ट होगा।
उसके बाद यहाँ पे आप इसको कॉमा लगा दो और यहाँ पे आप एरो फंक्शन, तो कंसोल में आप प्रिंट करवा दो कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर आप करवा दो वर्किंग ऑन पोर्ट, और यहाँ पे आप बल्कि ठीक है वर्किंग ऑन पोर्ट, बस यही आप कर दो 88, यहाँ पे खुद कस्टम लिख दो, सेव कर देते हैं। और यहाँ पे पैकेज को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखोगे, अब आपने लिखना है npm रन, और जो आपने यहाँ पे कमांड बनाई थी, यहाँ पे हमने बनाई थी div, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा div div और एंटर। तो ये थोड़ी सी देर लेगा नोडमोड हमारा। अब ये देखो नोडमोड ने हमारा जो पैकेज है उसको यानी रन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वर्किंग ऑन पोर्ट 8080, इसका मतलब यहाँ तक हमारा जो कोड है वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये 8080 को खुद से विजिट भी करता हूँ, यहाँ पे लोकल होस्ट और 8080, यहाँ पे हमारे पास आएगा कैनॉट गेट, क्योंकि हमने इसमें कोई व्यू इंजन जो है वो नहीं बनाया। तो अब व्यू इंजन जो है उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे फिर अगेन, और अब इसको हम यहाँ पे सिर्फ, अब हमने इसको छेड़ना तो है नहीं, यहाँ पे पोर्ट कर कमेंट कर देते हैं पोर्ट, और अब इसके ऊपर हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कमेंट करेंगे व्यू इंजन। अब व्यू इंजन के अंदर आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप यूज़ करोगे app.express, और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें एक्सप्रेस EGS जो लेआउट्स हैं वो यूज़ करेंगे, ये वाली वेरिएबल। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ये अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि आपको इसका फ़ायदा बताऊँ। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे, बल्कि आप यहाँ पे लिखोगे app.express, और बल्कि एक्सप्रेस भी जाए, सॉरी एक्सप्रेस नहीं, आपने लिखना app.use, और उसके बाद अब यहाँ पे आपने नीचे लिखना है app.set, यहाँ पे सेट, और सेट के अंदर आप सबसे पहले आपके पास आएगा व्यू और फिर इंजन, और यहाँ पे व्यू इंजन हमारे पास कौन सा है EJS को ये एज अ व्यू इंजन जो है वो इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे अब देखो आपको जो टर्मिनल है इसके अंदर भी कोई आपको एरर भी नहीं आ रहा, यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि सेम जो आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, उसको आपने नाम देना है व्यूज़। ये आपने इसको व्यूज़ ही देना है ताकि ये अच्छे से काम करे। अब व्यूज़ के अंदर आप कोई भी अपनी जो है फाइल वो उसको क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ मैं इसमें सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा इंडेक्स, और इसका जो आपका व्यू होगा वो होगा EJS, जो आपने यहाँ पे एक्सटेंशन दी हुई है व्यू इंजन EJS। अब इसके अंदर आप जस्ट मैं लिख देता हूँ इंडेक्स। अभी इसको हम प्रिंट आउट करवाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो व्यू राउट जो है वो हम बताते हैं कि व्यू राउट को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। यहाँ मैं लिख दूँगा रूट, और उसके बाद यहाँ पे app.get। अब गेट हमारे पास दो तरह के हमारे पास URLs होते हैं, एक होता है गेट मेथड होता है, और एक हमारे पास होता है पोस्ट मेथड। जब हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं उसकी मदद से हम डाटा को सबमिट करवाते हैं, लेकिन जब हम गेट मेथड यूज़ करते हैं तब हम सिर्फ URL को गेट कर रहे होते हैं। URL जो आपका URL बाइंडर होता है ना, उसकी मदद से आप कोई भी जो फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करवा रहे होते हो। इसको मैं जस्ट ये स्लैश दे दूँगा, इसका मतलब है इंडेक्स। और इसके बाद इसके दो पैरामीटर हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास होता है रिक्वेस्ट और एक हमारे पास होता है रिस्पॉन्स। और यहाँ पे अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसके हम जो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करवाएंगे, इसमें रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर के अंदर हम जो फाइल है उसका नाम देंगे। तो फाइल हमारे पास है इंडेक्स, इसको हम कर देते हैं सेव, और अब यहाँ पे इसको हम रन करते हैं यहाँ पे। अब इसमें हमारे पास आ रहा है फेल टू लुकअप व्यू लेआउट। अब इसका क्या मतलब है, जब अब आपने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है ना, इसको एक्सप्रेस लेआउट्स वाला। अब इसको यहाँ पे पहले कट करता हूँ, सेव करके अब अगेन रन करता हूँ यहाँ पे। अब देखो अब हमारे पास इंडेक्स ओपन हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको लिखूँगा तब हमारे पास क्या आ रहा है कि एक्सप्रेस लेआउट वाली जो यानी लेआउट वाला व्यू है उसको इसने गेट नहीं किया। अब इसका क्या यानी इसे हम किस तरह से करते हैं, सेम आप व्यूज़ वाले फोल्डर के अंदर एक आप फाइल क्रिएट करते हो, उसको आपने नाम देना लेआउट। तो आपने इसको नाम लेआउट ही देना है जो आपको यहाँ पे आ रहा है, ये देखो लेआउट। इसको अब यहाँ से कॉपी करो, उसके बाद अपने यहाँ पे कोड पे आओ यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको नाम दो layout.egs। और इस सब जो भी आप layout.egs के अंदर जो भी कोड लिखोगे वो आप कहीं पे भी EJS की फाइल को कॉल करोगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली मौजूद होगा। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने लगाना HTML5
यहाँ पे HTML फाइल में आपने लिए लगा लेना है। इसके बाद इसके हम टाइटल में कर देते हैं सिंपल ब्लॉग CB क्रिएटिव बाबर, और यहाँ पे आप EGS के एक कोड लिखोगे छोटा सा। यहाँ पे आपने लगाना है यहाँ पे यहाँ पे परसेंटेज का साइन, यहाँ पे आपने लगाना है डैश, और यहाँ पे आपने लगा देना बॉडी। दैट्स इट। अब इसको आप सेव करो, इसको आप रीलोड करो तो आपके पास मौजूद है। लेकिन अब यहाँ पे आपने एक तब्दीली देखनी है। अब आपके पास जो index.egs की फाइल है, इसके अंदर आपने किसी किस्म का भी HTML का कोड नहीं लिखा, जस्ट हमने यहाँ पे लिखा इंडेक्स। लेकिन जब इसका आप यहाँ पे सोर्स कोड ओपन करोगे तो इसके अंदर आपके पास ये इसका टाइटल भी मौजूद है, इसका ये इंडेक्स भी मौजूद है, और ये इसकी बॉडी भी मौजूद है। अब ये किस तरह से हुआ, ये जो जब हमने यूज़ किया ना layouts.egs, ये उसकी मदद से है। इस बॉडी जो हमारे पास ये एक समझ लें एक इसका कोड है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका आएगा EGS की लेआउट वाला, मतलब जिसके एक्सटेंशन आएगी EGS, उसके ऊपर ये कोड आ जाए और उसके नीचे ये कोड आ जाए, और बाकी जो भी वो लिखा होगा वो इसके नीचे आएगा, इसके अंदर आएगा। मिसाल के तौर पे इसके अंदर भी मैं HTML5 का लिख देता हूँ टैग, इसको सेव करूँगा। अब इसके अंदर HTML का टैग ही प्रिंट करवाएगा, ना कि इसको एक अलग से यानी कोई शेप देगा। अब जो भी हम कोड लिखेंगे वो इसके अंदर यानी वो रन होता जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास सेम यही होगा। ये देखिए, अब कोई चीज़ भी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। इसको यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। अब इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमारा वहाँ पे मौजूद होगा। अब इंडेक्स के अंदर एक हमने यहाँ पे लगाया हुआ है बटन, और एक हमने लगाया वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक जो CSS की फ़ाइल है वो क्रिएट करता हूँ, ताकि इसको हम ऑलरेडी जो है यहाँ पे कर लेते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे पब्लिक के नाम से, पब्लिक, और इसके अंदर आप एक और फोल्डर क्रिएट करोगे, उसको नाम दोगे CSS, और इसके अंदर आप एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर लो style.css, ये आ गया। और अब जो style.css है, इसके अंदर आप अपना जो CSS का कोड है वो आप यहाँ पे लिख लो। तो CSS का कोड यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे बस ये पब्लिक, और पब्लिक के बाद CSS का फोल्डर और स्टाइल, इसको यहाँ से मैं Ctrl+Alt करके कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्योंकि ये आपको ये कोड अवेलेबल होगा नीचे, आप लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से आप जाके ये सारे कोड जो कॉपी भी कर सकते हो। तो इसको मैं अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी आप HTML CSS से तो ऊपर निकल आए हो, क्योंकि ये हमारा आपका बैक एंड सीरीज जो है वो स्टार्ट है। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि अब आपका जो ये पब्लिक फोल्डर है उसको आपने यहाँ पे कॉल करना है कि इस पब्लिक फोल्डर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक कमेंट लगा दो, इसमें आप लिख दो पब्लिक फोल्डर फॉर CSS एंड JS, और यहाँ पे आप लिख दो app.use, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखो express.static, और उसके बाद यहाँ पे आप अपने फोल्डर का नाम दो। फोल्डर हमारे पास पब्लिक है, यहाँ पे मैं पब्लिक का नाम दे दूँगा। और अब यहाँ पे हमारे पास ये index.css और layout.egs, अब इसके नीचे मैं एक CSS की फ़ाइल जो है उसको लिंक कर देता हूँ। अब इसको लिंक करने के लिए हमें जो पब्लिक नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्लैश डाल के CSS डाल दो और उसके बाद style.css कर दो, बस इतना आपने करना, style.css। इसको सेव करो और यहाँ पे एक दफ़ा रन करो। यहाँ पे हमारे पास 88 के ऊपर है, इसको रीलोड किया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हमने रीलोड किया। जो ये आपकी CSS की फ़ाइल लिंक होगी, जिसको आप यहाँ पे ओपन करोगे, ये आपके पास ये सारा CSS का कोड जो है वो ओपन हो गया। ये आ गया आपके पास, और ये आपके पास जो हमने टेक्स्ट लिखा था उसको भी इसने थोड़ा सा ये स्टाइलिश कर दिया, ब्यूटीफुल कर दिया इसने। जो हमने index.css के अंदर लिखा था, सॉरी index.egs के अंदर लिखा था HT, दैट्स इट, ये हो गया आपके पास। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इंडेक्स के अंदर हमारे पास एक ये बटन है, यहाँ पे अभी ये हमारे पास सिर्फ बटन है, और ये वेलकम टू आवर ब्लॉग है, इतना आपके पास जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं ये हमारे पास व्यूज़ आ गए, ये इंडेक्स आ गया। तो इसके ऊपर ये जो हमने लिखा इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया और आते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक डिव लूँगा, उसको क्लास दूँगा कंटेनर, और इसके अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट किया और यहाँ पे हम करेंगे इसको रीलोड यहाँ पे। तो ये आपके पास ये सेम स्टाइल के साथ मैंने CSS का कोड जो है वो लिखा हुआ है।
तो सेम हम जब क्लास नेम देंगे, सेम क्लास नेम देंगे तो सेम स्टाइल जो है वो भी अप्लाई हो जाएगा। अब ये न्यू आर्टिकल है, अब न्यू आर्टिकल के ऊपर जैसे भी क्लिक करते हैं, ये आपके पास एक रोट बांध रहा है article/new। तो अब इस आर्टिकल के ऊपर हमने एक और जो रोट बनाना है, जिसके ऊपर हमने ये जो फॉर्म है उसको लगाना है, ये वाला, ये आपके पास आ रहा है ना फॉर्म, टाइटल, यूर पोस्ट, मोर इन्फो, और ये आपके पास साइड बॉक्स, ये वाला, इसको आपने यहाँ पे लेकर आना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यहाँ पे एक और फोल्डर बनाओगे, यहाँ पे इसके अंदर भी आप कर सकते हो app.js के अंदर, लेकिन इसको मैं यहाँ पे करना नहीं चाहता। मैं इसको एक अलग से एक रोट वाली जो फाइल है वो बनाऊँगा। यहाँ से एक मैं फोल्डर बनाऊँगा, उसको हम नाम देंगे यहाँ पे राउट्स, ROUTS राउट्स, और इसके अंदर आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम दे देता हूँ user.js। अब यूज़र की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ होंगी वो हम इसके अंदर अपनी जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, उसको हम नाम देंगे एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस को हम इक्वल करेंगे रिक्वायर, और इसके अंदर हम एक्सप्रेस जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको कॉल कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, उसको आप नाम देंगे राउटर, और इसको हम इक्वल कर देंगे एक्सप्रेस राउटर याद। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे आप URL लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे राउटर, ये आपको ये वाला और कैपिटल, और router.get, और यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू। अब न्यू के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं फंक्शनैलिटीज़ लगा देता हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे, और यहाँ से। अब इसके अंदर आप कोई भी कोड लिखते हो, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ response.send और हेलो। इस URL के ऊपर हमारे पास जो हेलो जो है वो प्रिंट हो। उसके बाद यहाँ पे मैं मॉड्यूल जो है एक्सपोर्ट्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस राउटर को डिफाइन कर देता हूँ, राउटर ये वाला। अभी इसको हमने एक्सपोर्ट कर लिया। अब इसको एक्सपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपने जो app.js की फ़ाइल है इसके अंदर हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो इसको कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर एक लगा दूंगा राउट्स, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इसको कांस्टेंट, और उसके बाद आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम देता हूँ यूज़र राउट्स, यूज़ का कैपिटल इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज़र और राउट्स, या राउटर्स कर लो। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को रिक्वायर करो, रिक्वायर, और यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पास ये राउट्स वाला फोल्डर, और राउट्स वाले फोल्डर के अंदर आपके पास है ये user.js। इसको हमने सेव किया, और इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका राउटर सेट करेंगे, किस URL के ऊपर ये वाला हमारे पास राउटर जो है वो काम करे। तो आपका यहाँ पे व्यू इंजन काम कर रहा है, या आपका यहाँ पे पहले राउटर लगा, उसके नीचे आप यहाँ पे कमेंट कर दो, और यहाँ पे आप लिखो app.use, और यूज़ के बाद आप इसको कर दो /article, जो हम इसके अंदर बना रहे हैं। इसके अंदर हम आर्टिकल बना रहे हैं, तो इसके अंदर भी हम आर्टिकल ही लिखेंगे, आर्टिकल, और उसके बाद ये। अब इसका क्या मतलब है कि जब आर्टिकल आएगा ना, अब जो यूज़र राउट्स है ना, इसके लिए जो आर्टिकल है वो इसका इंडेक्स है। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, ये हमारे पास user.js है। अब मैं ये इसका न्यू जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे, और इसका यहाँ पे मैं इसको भी ख़त्म करके इंटर करता हूँ। ये आपके पास हेलो प्रिंट हो गया जो हमने यहाँ पे दिया है। समझ आ रही ना, यहाँ पे इसका इंडेक्स है, लेकिन ये इस रोड का इंडेक्स है, ना कि कंप्लीट वेबसाइट का। तो आर्टिकल ये इसका जो इंडेक्स है वो हेलो बन गया। अब ये जो आर्टिकल है ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से इसका ये बन रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको न्यू ही रहने दूंगा, और जब अब इसके ऊपर ये काम नहीं करेगा। इसके बाद जैसे मैं न्यू लिखूंगा उसके ऊपर ये काम करेगा। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और ये जो आपका सिंपल ब्लॉग है ये वाला, इसके ऊपर भी जैसे आप क्लिक करते हो न्यू आर्टिकल के ऊपर, ये आपका सेम ये URL बन रहा है। और जैसे आप सेम यहाँ पे करोगे न्यू आर्टिकल, तो आपके पास ये वाला सेम ऊपर जो URL बन रहा है article/new, ये आपका सर्च यानी गेट URL बन रहा है। और उसके रिस्पॉन्स में हम जो भी चीज़ ब्राउज़र में प्रिंट आउट करवा रहे हैं
वो आपको यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये आप और ये काम किस तरह से कर रहा है, क्योंकि हमने इंडेक्स जो आपका पास राउट है इसके ऊपर जिसका इसका ए टैग है, इसके href के अंदर हमने article/new वो वाला URL ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये आपने यहाँ पे इसको URL भी दे देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक फाइल ओपन हो रही है यहाँ पे, ये जिसके अंदर ये आपके पास ये लगा हुआ है, फॉर्म लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे नाम देता हूँ, इस व्यूज़ के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ view.new.egs। आप इसको form.egs जो भी देना चाहो, इसके अंदर हमने अपना फॉर्म लगाना है। इसको सेव किया, और अब फॉर्म वाला जो कोड है वो सारा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसको अगेन हमें जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास लेआउट आर्टिकल्स और ये बस न्यू, और इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी करने के बाद इसको हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे ये मैंने इसको फॉर्म को पहले इंक्लूड किया हुआ था, अब मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि ये फॉर्म वाला कोड भी यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये वाला कॉपी किया और यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। सेव करके जैसे हम इसको रीलोड करेंगे यहाँ पे, सॉरी अभी इसको हमने रेंडर नहीं करवाया, तो मैं यहाँ पे हम कर रहे थे ये वाला रोड्स वाला, यहाँ पे कर देंगे response.render, और रेंडर के अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे, उस फाइल का नाम लिख देंगे। नाम हमारे पास क्या है, न्यू। अब इसको सेव किया और इसको हम करेंगे रीलोड, यहाँ पे ये वाला। तो अब इसके ऊपर ये हमारे पास फॉर्म भी लग गया और होम का बटन भी लग गया, और यहाँ पे हमारे पास टाइटल है, पोस्ट है, उसके बाद मोर इन्फो है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे किधर गया ये फॉर्म न्यू वाला, इसके अंदर यहाँ पे मैंने दिया मार्कडाउन। तो अब इसको कर दो मोर इन्फो, क्योंकि जब मैं इसको सीख रहा था तब मैंने इसको किया हुआ था मार्कडाउन मोर इन्फो। इसको अंडरस्कोर लगा लो तब भी ठीक है, ना भी लगा तब भी कोई मसला नहीं, या आप जस्ट इसको इन्फो कर लो। इसको सेव किया और यहाँ पे ये आपको से फॉर्म भी बन गया, और इस URL के ऊपर सेम इस तरह से जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। और अब इस फाइल को चाहे आप एक न्यू फोल्डर के अंदर रख लो तब भी ठीक है, और यहाँ पे सेम डायरेक्टरी के अंदर रहने दो तब भी ठीक है। तो यहाँ पे मैं व्यूज़ के अंदर एक और फोल्डर बना लेता हूँ, और उस फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ आर्टिकल यहाँ पे। और ये जो आपके पास new.egs है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके इस आर्टिकल के अंदर रख देता हूँ। इस आर्टिकल के अंदर आ गई, ताकि आर्टिकल्स वाले जितनी भी फाइल्स होंगी हम सारे इसके अंदर रखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे अपने आते हैं user.routes के अंदर। अब user.routes के अंदर क्या करेगा, जो ऑलरेडी यूज़र का जो राउट है ना, वो जस्ट व्यूज़ फोल्डर को डायरेक्टली कॉल कर रहा है। अब उसके अंदर को अगर कोई फोल्डर है तो उस फोल्डर को भी हमने यहाँ पे लिखना है कि आर्टिकल, और आर्टिकल के अंदर हमारे पास new.egs नाम से एक हमारे पास फाइल मौजूद है, तब ये उसको गेट करेगा, उसके अलावा ये उसको गेट नहीं करेगा। अब इसका आप कोड देखोगे तो ये फॉर्म जो हमारे पास सबमिट हो रहा है, ये हमारे पास हो रहा है इसके ऊपर आर्टिकल्स के ऊपर /articles। तो आर्टिकल्स हमारे पास ऑलरेडी जो है वो राउट मौजूद है, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है हमारे user.js के अंदर यहाँ पे। तो अब इस फॉर्म का जो डाटा है उसको हमने सबमिट करवाना है, उसके लिए हम यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे एक और मॉडल हम क्रिएट करेंगे जो हमारे पास डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा और जो यूज़र का डाटा उसको रिसीव करेगा। उससे पहले मैं अपने app.js में आता हूँ और यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन हम इस्टेब्लिश करते हैं। तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही आसान सा यानी जो इसका तरीका वो ये है कि ये जो हमने मोंगोज यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है ना, मोंगोज, इसको अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कमेंट हम कर देते हैं मोंगोज db कनेक्शन, और यहाँ पे मैं mongoose.connect और उसके बाद यहाँ पे इसका URL। तो URL इसका हमारे पास क्या है, जो सिंपल वे में जब आप लोकल होस्ट पे हो ना तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे है MongoDB, उसके बाद $//localhost और उसके बाद 27017 ये इसका URL है। उसके बाद आप
डेटाबेस का नाम देते हो, आप कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ इसको यूट्यूब ब्लॉग और भी इसका ठीक है, यूट्यूब और साथ में ब्लॉग ही लिख देते हैं, ठीक है, यूट्यूब ब्लॉग। और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट आप इसको पैरामीटर पास करते हो वो इसका होता है यूज़ न्यू URL पार्सर, ये आप इसको देते हो और इसको आपने करना होता है यहाँ पे ट्रू। दैट्स इट। आप इतना आप करोगे तो ये आपका जो डेटाबेस कनेक्शन है वो आपके यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है, जैसे इतना लिखने से। तो अगर यहाँ पे कोई एरर हुआ तो यहाँ पे हमारे पास नीचे शो हो जाएगा, तो ये हमारे पास एरर आ रहा है। तो इसमें कौन सा हमारे पास है, यहाँ पे हमने लिखना है 3.1 एरर, डेटाबेस नेम कैन नॉट कंटेन द कैरेक्टर्स। तो इसको हम एक दफ़ा यहाँ पे वाइट सिंपल ब्लॉग इन db.js और यहाँ पे तो मैं इसको MongoDB, ठीक है, हमारे पास /localhost/27, अच्छा यहाँ पे हम इसको ये डबल कॉलन देंगे, यहाँ पे डबल कॉलन, ये हमसे यहाँ पे गलती हुई, इसको अगेन सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ परफेक्ट है। तो ये अब आपके पास ये ना आपका लास्ट वाला कोड आपके पास रन कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास है वर्किंग ऑन पोर्ट 8080। तो इसका मतलब कि मैं ऊपर वाला इसका कोड जो है वो ठीक है, अनलेस कि किसी वेरिएबल में स्टोर ना हो। क्योंकि ये हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है ये सिंगल थ्रेडेड है, इसने 1 बाय 1 करके कोड को रीड करना होता है। ये मैंने आपको जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ के अंदर भी बताया हुआ है, सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड के बारे में। तो ये हमारे पास सिंगल थ्रेडेड, इसने 1 बाय 1 कोड को पढ़ना होता है, और जहाँ पे एरर आता है उस एरर को उसी वक्त ये प्रिंट आउट करवा देता है। तो ये हमारे पास डेटाबेस जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो गया। और अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपने यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे हम एक और फोल्डर बनाते हैं, उसको हम नाम देंगे मॉडल्स। और मॉडल्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे, उसको यहाँ पे मैं कोई भी आप नाम दे सकते हो, मैं इसको नाम दे देता हूँ मॉडल्स। मॉडल की बजाय हम इसको आर्टिकल दे देते हैं, article.js यहाँ पे। और इसके अंदर यहाँ पे हम एक कॉन्स्टेंट लेंगे, इसको हम नाम देंगे मोंगोज, यहाँ पे मोंगोज, और उसको हम रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर, और यहाँ पे रिक्वायर मोंगोज पैकेज जो हमने इसको में इंस्टॉल किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे हम एक और कांस्टेंट लेंगे, उसको हम नाम देंगे स्लगीफाई, और इसके अंदर हम रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर यहाँ पे स्लगीफाई, ये हमारे पास जो सेकंड पैकेज है वो वाला। उसके बाद यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लेंगे, इसको हम यहाँ पे कांस्टेंट, इसको हम नाम देंगे आर्टिकल स्कीमा, और इसमें हम लिखेंगे न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा। और स्कीमा के अंदर हम अपने जो फील्ड्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टाइटल है, और टाइटल को जो मैं नाम दूंगा, टाइटल को हम देंगे इसकी टाइप स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे ये वाला स्ट्रिंग। और उसके बाद इसको हम करेंगे रिक्वायर, और रिक्वायर्ड हम इसको करेंगे यहाँ पे ट्रू। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि जो आप यहाँ पे इसको नाम दे रहे हो ना, इसके ये कॉलम्स को जो आप नाम दे रहे हो, आप कोशिश करेंगे ये जो आपके जब यहाँ पे नाम यूज़ कर रहे हो ना, यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट, यहाँ पे आप नेम ये वाले, और आप ये कोशिश करेंगे ये आपके सेम हो। उससे क्या होता है कि उसमें आप जब डाटा को सबमिट करवा रहे होते हो तो आपको अगेन डिफाइन नहीं करना पड़ता। जैसे आप सिंगल लिख दोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये उसको गेट कर लेगा। इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना बस। और उसके बाद यहाँ पे हम फिर कॉमा, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए वहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ DES, और यहाँ पे भी मैं सेम यूज़ करूँगा। आप यहाँ पे कन्फर्म भी हम कर सकते हैं DES, तो यहाँ पे भी हम DES ही यूज़ करेंगे डिस्क्रिप्शन। और इसमें भी हम सेम, हमारे पास इसकी टाइप जो स्ट्रिंग है और रिक्वायर जो इसका ट्रू है, इसको मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास है
मोर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोर इन्फो, या आप जो भी नाम देना चाहो, मैं इसको देता हूँ मोर, जो हमने इसको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमने इसको सॉरी हमने यहाँ पे दिया इन्फो, नॉट मोर, इन्फो, तो यहाँ पे मैं इसको दूंगा इन्फो यहाँ पे इन्फो। और इसको भी हम सेम, इसकी जो टाइप हमारे पास होगी स्ट्रिंग, और रिक्वायर इसका भी होगा ट्रू। उसके बाद इसमें हम एक ऑटोमेटिकली जो फील्ड है वो क्रिएट करेंगे, जिसमें हमारे पास है इसकी क्रिएटेड डेट। तो यहाँ पे लिखूँगा क्रिएटेड डेट, या हम लिखेंगे क्रिएटेड एट, और इसमें हम इसकी जो टाइप है वो करेंगे डेट। और उसके बाद इसमें जो डिफ़ॉल्ट वो हमारे पास होगा डेट डॉट नाउ। तो ये उसके अंदर आपकी जो डेट है उसका टाइम, सेकंड, वो सब जो टाइम है उसी वक्त ये स्टोर करवा लेगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें इसका एक स्लग लगाएंगे, और स्लग हम किस लिए लगाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें इसकी जो आईडी है वो तो ऑटोमेटिकली यूनिक होनी है, लेकिन यहाँ पे हम इसका जो स्लग है वो भी यूनिक बना देंगे, ताकि जब हम इसमें, जब ये आप देखते हो ना, जब इस डाटा को रीड करते हो मिसाल के तौर पे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैं रीड करता हूँ, तो रीड के ऊपर ये आपको आ रहा है ना, वाई डू वी यूज़ इट, ये आपका टाइटल बन रहा है, तो ये इसका स्लग है। इस स्लग को हमने यूनिक रखना है, ताकि इसके ज़रिए हम ये जो सर्च बॉक्स है, जो आईडी बहुत ज़्यादा अगली लगती है, उसकी बजाय यहाँ पे हम टाइटल प्रिंट आउट करवाएं। इस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे स्लग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब स्लग के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप इसकी करेंगे, टाइप हम इसकी करेंगे स्ट्रिंग, नॉट स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंग, ये आपका स्ट्रिंग। और उसके बाद हम इसको करेंगे रिक्वायर भी हमारे पास इसका है ट्रू, रिक्वायर भी ये हो। और उसके बाद यूनिक, क्योंकि किसी भी हमारे पास जो समझ टाइटल है और दूसरा टाइटल वो हमारे पास सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट आर्टिकल्स होंगे, तो इसका यूनिक जो है वो भी हमारे पास ट्रू है। उसके बाद यहाँ पे हम जो आर्टिकल ये ऊपर हमने लगाया आर्टिकल स्कीमा, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा प्री वैलिडेट करेंगे, ताकि हमारे पास ये जो स्कीम, क्योंकि ये जो हमारे पास डेटा ना स्लग वाला, ये हमने टाइटल से क्रिएट करना है, इसलिए तो यहाँ पे मैं हमारा स्कीमा जो है उसको लगाऊंगा यहाँ पे ये एंड हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास ये स्कीमा जो इसका एंड हो रहा है, तो उसके बाद लिखूँगा आर्टिकल डॉट स्कीमा डॉट प्री, और प्री के अंदर हम यहाँ सबसे पहले वैलिडेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवाएंगे, फंक्शन। और फंक्शन को हम यहाँ पे इसमें पैरामीटर्स का देंगे नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स, उसमें हम लिखेंगे इफ दिस डॉट टाइटल, और उसके बाद दिस डॉट स्लग, ये हमारे पास होता है स्लगीफाई, ये जो ऊपर हमने प्लगइन जो है वो इंस्टॉल किया, स्लगीफाई डॉट दिस डॉट टाइटल, क्योंकि हमने इसके टाइटल से ही क्रिएट करना है, तो इसलिए हम इसको हम करेंगे। तो टाइटल के अंदर हमारे पास अगर कोई कैपिटल लेटर है तो उनको हम यहाँ पे करेंगे लोअर, यहाँ पे लोअर इसका हम करेंगे ट्रू, ताकि सारे हमारे पास जो है जो कैपिटल पे अगर कोई टाइटल लिखता है तो ऑटोमेटिकली लोअर केस में हमारे पास कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट, और ये भी हम इसका करेंगे ट्रू, दैट्स इट। और जहाँ भी हमारे पास एंड हो रहा है इफ कंडीशन, उसके बाद ये हमारे पास जो नेक्स्ट पैरामीटर इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। बस इतना करने के बाद आपके पास ये जो समझ ले स्लैग वाली फील्ड है ये आपके पास रेडी टू यूज़ है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे मंगोस डॉट मॉडल, और मॉडल को आप यहाँ पे कोई भी आप इसको नाम दे सकते हो, जिस तरह से अगर आपने माई एसक्यूएल यूज़ किया तो उसमें हम टेबल देते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा आर्टिकल, और उसके बाद स्कीम नॉट 00 आर्टिकल आर्टिकल, और उसके बाद आर्टिकल स्कीमा। तो ये आपके पास समझ लें आपका जो मॉडल है वो क्रिएट हो गया।
अब इस मॉडल को हमने यूज़ कहाँ पे करना है, हमने इसको यूज़ करना है अपने ये जो राउटर है इसके अंदर यहाँ पे। तो उसके लिए हमने जो इसका एक्शन है वो दिया हुआ है हमने आर्टिकल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल जो ऑलरेडी इस राउट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे करूँगा राउट डॉट पोस्ट, हम यहाँ पे करेंगे राउट डॉट पोस्ट और पोस्ट को यहाँ पे हम करेंगे स्लैश। इसका मतलब है कि आर्टिकल जो कि ऑलरेडी हमने उसका एक्शन जो है लगाया हुआ है। उसके बाद इसको हम 2 पैरामीटर देंगे, फर्स्ट इसका रिक्वेस्ट होगा, सेकंड इसका रिस्पांस होगा। और उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें एक कंसोल में जो है मैसेज प्रिंट आउट करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम प्रिंट करवा देते हैं हेलो। अगर यहाँ पे हमारे पास अगर एक्शन परफॉर्म होता है ना तब हमारे पास वो हेलो प्रिंट। तो यहाँ पे मैं अपने आता हूँ 8000 के ऊपर, इसको यहाँ पे रीलोड करते हैं और यहाँ पे जस्ट सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक किया और यहाँ हमारे पास हेलो प्रिंट हो गया। इसका मतलब यहाँ तक हमारा जो कोड है वो एग्जैक्ट सही तरह से काम कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें ये जो हम इसमें कोई भी डाटा सबमिट करेंगे उसको सबसे पहले हम गेट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसमें हमारे पास ना एक प्लगइन हम यूज़ करते हैं बॉडी पार्सर के नाम से। तो वो आप अब उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस में हमारे पास जो बॉडी पार्सर है वो ऑलरेडी लगा होता है। तो हम एक्सप्रेस का ही जो बॉडी पार्सर है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो इसके लिए मैं आऊँगा अपने यहाँ पे app.js में और यहाँ पे मैं कमेंट करूँगा, कहीं पे भी आप कर सकते हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि जो आपका व्यू इंजन है ना या उसके ऊपर कर देते हैं, बल्कि राउटर के ऊपर हम करते हैं। यहाँ पे एक कमेंट हम कर देते हैं, उसको हम नाम देते हैं बॉडी पार्सर। तो इसमें हम सबसे करें ऐप डॉट यूज़, और यूज़ में आप क्या करोगे एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये आपके पास एक लग गया। और सेकंड आपके पास होगा यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ और एक्सप्रेस डॉट अंडरस्कोर सॉरी URL इनकोडेड, और इसको हम यहाँ पे करोगे एक्सटेंडेड, और इसको हम करेंगे यहाँ पे ट्रू। दैट्स इट। बस इतनी आपने 2 लाइनें लिखनी है और आपका जो काम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट आउट करवा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसमें मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट सबमिट करूँगा और रिक्वेस्ट के अंदर मैं रिक्वेस्ट करूँगा बॉडी से, और बॉडी में हम टाइटल को प्रिंट आउट करवाएंगे कंसोल के अंदर। जो भी हम यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, अगर वो हमारे पास यहाँ पे टाइटल जो है प्रिंट आउट हो जाता है, इसका मतलब है यहाँ तक हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वापस आता हूँ और इसमें टाइटल इसमें दे देता हूँ ये BB और सबमिट, और इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये हमारे पास BB प्रिंट आउट हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पे टर्मिनल दिखाऊँ तो, और अगर BB की बजाय मैं यहाँ पे इसमें कर देता हूँ ये कोई और टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास नीचे प्रिंट हो गया। अब इसका मतलब है कि यहाँ तक हमारा जो कोड है वो एग्जैक्ट काम भी कर रहा है और ये हमारे पास जो डाटा है फॉर्म से वो भी रिसीव कर रहा है। तो मैं इसका अब एक शॉर्टकट तरीका जो है वो इख्तियार करूँगा। उसके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगा और कांस्टेंट को नाम दूंगा मैं आर्टिकल, और इसको मैं करूँगा न्यू, और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो मॉडल है उसको यहाँ पे इंस्टॉल भी कर लेता हूँ, उसको यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल का एक नाम दूंगा कांस्टेंट आर्टिकल, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा यहाँ पे रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर हम जाएंगे मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर, मॉड्यूल मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर हमारे पास आर्टिकल, इसको, और यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ न्यू आर्टिकल, और न्यू आर्टिकल के अंदर सबसे पहले इसमें पैरेंथेसिस फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर अब जो टाइटल हमारे पास है, जो टाइटल वाली फील्ड है जो हमने यहाँ पे दी हुई है, इसको यहाँ पे ये टाइटल वाली फील्ड ये हमारे पास इक्वल है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी टाइटल के, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल। सेकेंड हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन हमारे पास मौजूद है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन DES डिस्क्रिप्शन। सेकेंड हमारे पास है इन्फो, तो यहाँ पे इन्फो हमारे पास इक्वल है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट इन्फो के, ये हमारे पास हो गया।
इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। और उसके बाद अब ये जो आर्टिकल, ये जो कांस्टेंट है, इसको भी हम नीचे यहाँ पे सेव करेंगे। तो इसमें यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा आर्टिकल डॉट सेव। अगर ये हमारे पास सेव हो जाता है देन यहाँ अब हमारे पास सेव हो गया। अब देन में हम क्या करेंगे, कोई भी हम यहाँ पे ऐसा मतलब मैसेज है वो प्रिंट आउट करवा सकते हैं। और यहाँ पे तो इसमें हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। तो रीडायरेक्ट हम इसके करेंगे सिंपल, यानी जो हमारे पास है फ्रंट पेज उसके ऊपर। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बैकटिक्स के अंदर यहाँ पे। अब इसको सेव किया और अब यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ पे रीलोड करते हैं। अब यहाँ पे अब टाइटल में लिखता हूँ बाबर। यूआर पोस्ट में मैं यहाँ पे लोरम इप्सम को टेक्स्ट ले लेता हूँ, लोरम इप्सम, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा जल्दी। यहाँ से कोई भी हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम कॉपी किधर गया, यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे भी किया, मोर इन्फो में भी डाल दिया और फिर किया सबमिट। तो ये अब हमारे पास फर्स्ट पेज के ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ तक हमारा कोड बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रहा है। अब आते हैं हम अपने डाटाबेस के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं कि डाटाबेस उस नेम से हमारे पास क्रिएट हुई है कि नहीं। इसको यहाँ पे रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमने नीचे आना है, यहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए यूट्यूब, ये आ गया यूट्यूब ब्लॉग के नाम से जो हमने वहाँ पे क्रिएट की थी। अब इसको ओपन किया, यहाँ पे आर्टिकल्स के नाम से हमारे पास एक टेबल भी आ गया। इसको ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका स्लैग बन गया बाबर। क्रिएटेड डेट इसकी, ये आप इसका यहाँ पे इसका टाइम देख सकते हो। उसके बाद इसकी इन्फो बन गई और उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन और टाइटल इसका बाबर। मैं एक और आपको यहाँ पे सबमिट करके दिखाता हूँ। न्यू आर्टिकल के बाद यहाँ बाबर की बजाय मैं करता हूँ हेलो वर्ल्ड। और टाइटल में पोस्ट में कर देता हूँ आई एम वेब डेवलपर। मोर इन्फो में कर देता हूँ आई एम मुस्लिम और उसके बाद सबमिट। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं यहाँ पे रीलोड। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखो हेलो वर्ल्ड, आई एम वेब डेवलपर, आई एम मुस्लिम, क्रिएटेड और उसके बाद स्लैग इसका बन गया हेलो वर्ल्ड जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि मैंने इसको किस तरह से यहाँ पे करके लेके आया हूँ इसको। अब मैं क्या करता हूँ कि अब इस डाटा को हमने सबमिट तो कर लिया, अब इसको हमने कहीं पे प्रिंट आउट भी करवाना है। तो प्रिंट आउट में इसको हम करवाएंगे index.ejs के ऊपर, जो हमारे पास इंडेक्स वाला हमारे पास व्यू है ना उसके ऊपर। तो उससे के ऊपर इसको प्रिंट आउट करवाने के लिए भी हमने इसको बताना तो है ना कि ये हमारा जो डाटा है ये कहाँ से आ रहा है, या हम इसको यानी कहाँ से लेके कहाँ पे भेज रहे हैं। तो उसके लिए आऊँगा मैं app.js के ऊपर। app.js के ऊपर हमारे पास एक व्यू मौजूद है इंडेक्स का, जहाँ पे हम response.render करवा रहे हैं इंडेक्स की फाइल। तो अब response.render जहाँ पे इंडेक्स की फाइल हो रही है ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगा दूंगा। और कांस्टेंट में लगा के उसके बाद यहाँ पे, बल्कि उससे भी पहले मैं ये जो हमारे पास मॉड्यूल है ना, मॉडल जो है उसको हम यहाँ पे लिंक करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि article.js में आता हूँ, user.js में आता है। इस लाइन को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि इसके ज़रिए मैं इसको गेट कर सकूँ। इसको कॉपी किया, यहाँ पे लगाता हूँ कांस्टेंट और उसको मैं लगाता हूँ आर्टिकल। ये मैं लगा रहा हूँ फर्स्ट व्यू के ऊपर। तो उसमें हम लिखते हैं इसमें अवेट में मैं इसको लिखूँगा article.find और फाइंड में यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कॉलन लगा लेते हैं। तो जब आपने अवेट यूज़ करना है ना, तो ये हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन है। और एसिंक्रोनस फंक्शन के लिए हम यहाँ पे भी इसको लगाएंगे एसिंक्रोनस, यहाँ पे एस लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको सेव किया तो आपके पास नीचे कोई जो एरर है वो भी नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें अभी भी एरर आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है, तो इससे मैं एक दफ़ा देखता हूँ। इसको ऊपर थोड़ा सा करके सिंपल app.js 4 लाइन के ऊपर कोई एरर है। 4 के ऊपर कौन, अच्छा 4 के ऊपर ये इसको हम एक लगाएंगे क्योंकि इसका URL और है ना, इसका URL और बांध रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास ठीक आ गया वो, क्योंकि उस फोल्डर के अंदर था, उसका हमने दो फोल्डर बैक जाना था। ये हमारे पास जो app.js है ये एग्जैक्ट उस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। तो इसके लिए हमें बैक नहीं जाना, सेम फोल्डर के अंदर है, उसके लिए हम सिंगल जस्ट 1 डॉट लगाएंगे जिस तरह से बाकी फोल्डर में हम लगा रहे हैं। यहाँ पे हम 1 डॉट लगा रहे हैं ना, यहाँ पे हमने 2 डॉट लगाए थे,
इसलिए यहाँ पे आ रहा था। तो यहाँ पे आर्टिकल कांस्टेंट आर्टिकल अवेट आर्टिकल डॉट फाइंड, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट आउट करके दिखाता हूँ आपको। कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस आर्टिकल को यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। अगर तो यहाँ पे हमारे पास कोई डाटा आ जाता है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कोई डाटा आ जाता है, इसका मतलब ये है हमारे पास सही तरह से काम कर रहा है। अभी ये वर्किंग ऑन पोर्ट 8080। अब इसको यहाँ पे हम करते हैं रीलोड किया, और यहाँ पे अब देखो अब सारा डाटा हमारे पास ये नीचे आ गया, जो हमने वहाँ पे हेलो अवार्ड IM बाबर IM मुस्लिम, वो सारा डाटा आ गया ना। ये जस्ट ये एक लाइन लिखने के ऊपर, तो मैं इसका कंसोल यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो ये जो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर है ना, इसी के आगे कॉमा लगा के इसमें हम एक समझ डाटा जो है वो लगा देते हैं। इसको हम अलग फाइल में जो है नेक्स्ट जो फाइल होगी, मतलब index.egs, इसके ऊपर हम इसको यानी कैच कर लेंगे, शो करवा लेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा आर्टिकल, और आर्टिकल हमारे पास होगा आर्टिकल ये वाला। अब इस नेम से मैं सेम ये वाला जो हमारे पास कंटेंट है, ये index.egs के ऊपर इसको गेट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने जो index.egs है इसके ऊपर। चूँकि ये हमारे पास डाटा ज़्यादातर मौजूद है, उसके लिए मैं यहाँ पे इसमें लगाऊंगा इसमें क्या उसे कहते हैं, लूप लगाऊंगा। तो लूप इसमें कौन सा लगाऊंगा, फॉर ईच। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे लगाऊंगा ये परसेंटेज के बाद सेम उसका नाम आर्टिकल के बाद मैं उसमें लगाऊंगा फॉर ईच, या हम जस्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, ये लगा के यहाँ पे हम फॉर ईच जो लूप है उसको सर्च कर लें, ये वाला फॉर ईच, ये लग गया। अब इसमें एरे कौन सा है, एरे हमारे पास है आर्टिकल एलिमेंट। ये चाहे आप इसको लिखा रहने दो तब भी ठीक है, अगर इसको आप ख़त्म कर दो तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन आपने यहाँ पे कोई ना कोई लगाना है। तो मैं यहाँ पे इसको एलिमेंट ही रहने देता हूँ। इसको यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सेव किया, और यहाँ पे मैं सिर्फ एक दफ़ा टाइटल को एक दफ़ा प्रिंट करके चेक करता हूँ। तो इसको यहाँ पे मैं पहले क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद मैं HTML का जो कोड है वो लिख रहा हूँ। और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट भी कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर कोई भी मैं HTML का कोड लिख के इसको मैं यहाँ पे नीचे गेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं H1 का एक टैग लेता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ TO2LOCALE लोकल, उसके बाद डेट DATE डेट, और स्ट्रिंग S कैपिटल TRING स्ट्रिंग। इसको अब सेव करते हैं और अब यहाँ पर रीलोड करते हैं। तो ये हमारे पास डेट जो है सही तरह से प्रिंट हो रही है। वो हमारे पास मिस स्पेलिंग की वजह से ये चीज़ जो है वो आ रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें मैं सबसे पहले इसमें जो इसकी स्टाइलिंग है आई थिंक वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है। उसको एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ कि डिव इसकी आ रही है यहाँ पे ब्लॉग, और उसके बाद ब्लॉग पोस्ट, उसके बाद H5 का टैग ये भी मेरे पास ठीक है, और यहाँ पे डिव का टैग हो रहा है एंड। तो यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग में यार थोड़ा सा ना फ़र्क आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये इंडेक्स वाला जो पेज है यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं इसको करने के बजाय इसमें दो चीज़ें और भी आपको बतानी ना, वो भी मैं आपको पहले बता लूँ, उसके बाद इसको हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये जो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये देखो अब ये टेक्स्ट है इसका, यहाँ पे इसका समझ लें ज़्यादा, और ये हमारे पास जो स्टाइल है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कर देता हूँ, ताकि हमारे पास यहाँ पे थोड़े से वर्ड जो है वो प्रिंट हो, बाकी हमारे पास प्रिंट होगा वो नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा हुआ है ना, टाइटल के आगे आप यहाँ पे लगा दो सब स्ट्रिंग, और उसके बाद ये हम स्टार्ट करेंगे 0 से लेके 19 वर्ड तक, ये 19 वर्ड तक ये इसको लेगा। और उसके बाद यहाँ मैं सेव करता हूँ। सॉरी, टाइटल के ऊपर नहीं हम लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे डिस्क्रिप्शन के ऊपर, टाइटल के ऊपर ज़रूरत नहीं है, या बल्कि टाइटल के ऊपर भी इसको हम लगा दें, टाइटल के ऊपर इसको लगा देते हैं 15 तक, ताकि सही हमारे पास यानी वो प्रिंट हो। और डिस्क्रिप्शन हम कर देते हैं 80 के ऊपर। अब इसको सेव किया। अब अगर हमारे पास कोई बड़ा होगा ना, यानी
ज़्यादा टेक्स्ट होगा तब भी हमें कोई मसला है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर हमारे पास जो टेक्स्ट है वो इतना सा ही प्रिंट होगा। जिस तरह से आप यहाँ पे देख लो ना, होम पे आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेट प्रिंट हो रही है और ये टेक्स्ट आपके पास थोड़ा सा ही प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास हो गया, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसके नीचे हम एक डिव लेते हैं जिसके अंदर हम 3 बटन्स लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा, उसको मैं क्लास लगा दूँगा बटन्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक टैग लेंगे, बल्कि मैं इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा कोड यही है, तो स्टाइलिंग के ऊपर थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सारे इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी जो चीज़ें वो तो मैंने आपको बता दी हैं। मैं इसको यहाँ पे हेडिंग और ब्लॉग, तो यहाँ ब्लॉग तक इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सेव किया, यहाँ पे करते हैं इसको रीलोड, तो ये आपके पास आ गया। ये डेट भी आपके पास थोड़ी सी लाइन है, क्योंकि वो स्टाइलिंग का थोड़ा सा इशू है। मैं तो आपको एग्जैक्ट CSS की फाइल दूंगा। अब मैं इसकी छोटी मोटी जो CSS की जो करेक्शन है वो यहाँ पे नहीं करूँगा। अब इसमें हमारे पास 3 बटन लगे हुए हैं। अब ये बाकी आप कोड देखो, आपका सारा सेम है। इसको थोड़ा समय यहाँ पे कर लें। अभी देखो यहाँ पे सबस्ट्रैक्टिंग डॉट कॉन्टैक्ट आप मैंने इसके साथ लगा दिया है। इनके बाद हमारे पास 3 डॉट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पे बस टेक्स्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स शो हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पोस्ट जो है वो आगे आपके लिए रेडी है। तो यहाँ पे हम रीड मोड के ऊपर हम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब ये जो बटन का स्टाइल है वो सारा यहाँ पे क्लास से लगी हुई है, और ये सेम जो क्लास हैं ये वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है। और इसके जो लिंक है इसके ऊपर सबसे पहले जो ये रीड वाला है ना, इसके ऊपर हमारे पास है article/element.slug। तो ये स्लग क्या करेगा कि ये इसका URL बांध रहा है। जैसे मैं रीड मोर पे क्लिक करूँगा तो ये इसका टाइटल यहाँ पे आएगा। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी जब मैंने इसमें स्लग लगाया, क्योंकि ये जो स्लग है ये हमारा बांध रहा है टाइटल से। समझ आ रही ना? हमारे पास इसको यूनिक करने के ना, आर्टिकल को यूनिक करने के 2 मेथड हैं। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट ID वाला है। अब ID भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे ID होगी ये थोड़ा सा हमें भद्दा सा नज़र आएगा, इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़र नहीं आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। ID की सेव किया, रीलोड किया और यहाँ पे रीड मोर, तो ये आपके पास यहाँ पे ID नज़र आ रही है ऊपर। तो ये हमें कोई खूबसूरत सा नहीं लग रहा, और ना ये इस तरह का आप किसी भी ब्लॉग में देखते हो। तो यहाँ पे इसको मैं स्लग ही रहने दूँगा। अब इसको रीलोड किया यहाँ पे दोबारा, और यहाँ पे रीड मोर अभी भी इसको यहाँ पे रीलोड करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे रीड मोर, तो यह अब यहाँ पे ऊपर टाइटल आ गया। तो इस तरह से ही ऑलमोस्ट 100% सारे ब्लॉग इसी तरह से ही काम करते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है एडिट के लिए भी article/edit, उसके बाद element.id, उसको हमने यहाँ पे कॉल किया है ताकि वो, क्योंकि एडिट करने के लिए एक स्पेसिफिक ID होती है, इसको हम स्लग वगैरह के साथ मैच नहीं करेंगे। और डिलीट के लिए भी सेम यही प्रोसीजर है। अब सबसे पहले हम करेंगे रीड मोर का, कि जब रीड मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास स्लग बांध रहा है, और रीड मोर के ऊपर जैसे वो क्लिक करे तो एक हमारे पास ये जो सिंगल पेज ओपन हो जाए इस तरह से, और उसके ऊपर ये सारा हमारे पास डाटा जो है वो आ जाए। तो उसके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा अपने रोट्स के अंदर, यहाँ पे अब इसका देख लो URL क्या बांध रहा है, article/slug, और ये हमारे पास बांध रहा है गेट URL। जो हमारे पास जो भी URL यहाँ पे आ गया ना, इसका मतलब है ये हमारे पास है गेट, और जो हमने यानी जो हमारे पास यहाँ पे ना नज़र उसको हम कहते हैं पोस्ट। यानी डाटा सबमिट भी हो रहा है या URL बांध रहा है, लेकिन वो हमें ब्राउज़र में शो नहीं हो रहा, तो उसको हम पोस्ट मेथड कहते हैं। वो जब हम डाटा को सबमिट करते हैं यानी फॉर्म के ऊपर ही वो अप्लाई होता है। और गेट के ऊपर क्या होता है कि हमें वो जो URL है वो हमें सर्च बॉक्स के अंदर भी नज़र आ रहा होता है। अब रोट्स के अंदर हम आते हैं, और रोट्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास user.js है। अब यहाँ पे हम जब हम डाटा को कर रहे थे पोस्ट, और यहाँ पे हम कर रहे थे इसके ऊपर हम कर लेते हैं, किसी के ऊपर हम एक गेट URL लगा लेते हैं, राउटर, यहाँ पे router.get, और गेट के एक हमारे पास यहाँ पे गेट, और गेट के बाद अगर हमारे पास लगा हो स्लग, तो इसको यहाँ पे हम /: और स्लग SLUG स्लग, और उसके बाद इसके हम अंदर हम करेंगे रिक्वेस्ट को, और सेकंड हमारे पास होगा इसका पैरामीटर रिस्पॉन्स।
और यहाँ पे, और सेम उस तरह जिस तरह से हमने आर्टिकल को पहले फाइंड किया था इंडेक्स जो app.js के अंदर, उसी मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे कांस्टेंट आर्टिकल और इसको हम यहाँ पे इक्वल करेंगे अवेट, और उसके बाद आर्टिकल डॉट फाइंड वन, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्लग हमने फाइंड करना है, और स्लग हमारे पास है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट स्लग, और ये रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर डॉट स्लग का मतलब है जो हमारे पास स्लग सर्च बॉक्स में आ रहा है उसको ये मैच करेगा। जो भी डाटाबेस आर्टिकल वाला जो हमारे पास मॉडल है, आर्टिकल वाला जो हमारे पास टाइटल है, उसके अंदर हम अगर कोई भी मतलब फाइंड वन का मतलब एक ही फर्स्ट वाला, अगर किसी के अंदर अगर स्लग मौजूद भी है ना सेम, तो तब भी ये क्या करेगा, जो फर्स्ट वन है उसको यहाँ पे हमारे पास शो करवाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं इफ आर्टिकल जो ये हमारे पास ऊपर बांध रहा है आर्टिकल इज इक्वल टू हमारे पास होता है नल के। अगर ये हमारे पास नल होता है देन क्या करो, देन हमें रीडायरेक्ट करवा दो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, तो रीडायरेक्ट हमें करवा दो यहाँ पे होम पेज के ऊपर। लेकिन अगर ये हमारे पास मौजूद होता है देन क्या करो, देन इसको रिस्पॉन्स कर दो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, तो हमारे पास रेंडर करा दो कौन सी फाइल को, तो यहाँ पे हम देंगे इसको यहाँ पे आर्टिकल और कल वाला फोल्डर व्यूज़ के अंदर, उसके बाद शो डॉट EGS, और यहाँ पे हम इस जो हमारे पास कांस्टेंट है इसको भी हम स्टोर करवा लेंगे एक पैरामीटर के अंदर। पैरामीटर में इसको देंगे आर्टिकल यहाँ पे। अब इस आर्टिकल को यूज़ करते हुए आप शो डॉट आपके पास EGS है उसके अंदर आप इस डाटा को शो करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ आर्टिकल्स के अंदर, इसको नाम यहाँ पे देता हूँ शो डॉट EJS। अब शो डॉट EJS के अंदर आप पहले इसको एक दफ़ा चेक कर लो। तो चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये वाला, उसके बाद आर्टिकल्स डॉट एक दफ़ा मैं टाइटल लगा के चेक करता हूँ टाइटल, इसको सेव किया और यहाँ पे इसको रीलोड किया तो ये हमारे पास नहीं आ रहा है। एक दफ़ा दोबारा इसको चेक करते हैं। अच्छा ये हमारे पास कोई एरर आ रहा है, इसका एरर क्या है, लेट मी सी। यहाँ पे app.js 7:21 app.js के अंदर 7 लाइन के ऊपर हमारे पास एरर है 7 रिक्वायर routes डॉट यूज़र। इसका मतलब है कि हमारे पास routes के अंदर एरर है, और routes के अंदर हमारे पास कौन सा एरर है, /slug। अच्छा स्लग का क्यों है स्लग, अच्छा सॉरी यहाँ पे हमने अवेट यूज़ किया ना, तो अवेट के लिए हम यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन हम लगाएंगे यहाँ पे। अब ये हमारे पास एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आया। अब यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं, रीड मोर, और यहाँ पे इसको आना चाहिए। तो इसमें एक दफ़ा देखने दो शो डॉट EGS। अच्छा यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन सेव किया तो ये बाबर आ गया, क्योंकि इसका जो टाइटल यहाँ पे हमारे पास बाबर ही था। अब इसका टाइटल हमारे पास हेलो वर्ल्ड है तो हेलो वर्ल्ड आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। अब ये हमारे पास सिंगल आर्टिकल को गेट करना है वाला मेथड हमारे पास बेहतरीन हो गया। अब ये इसको हम सही से यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आते हैं, किसी भी व्यू में आते हैं, index.js में आ जाते हैं, और इसको इतने तक जहाँ पे इसको कर लेते हैं कॉपी, और शो डॉट, क्योंकि इसके अंदर हमने एक चीज़ तो शो करवानी है ना, वो हमारे पास बटन है होम वाला, यहाँ पे आया, और यहाँ पे इसको हम क्लोज़ कर देते हैं इस डिव को। ये डिव हमारे पास क्लोज़ हो गई। अब इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट, और यहाँ पे एक मैं डिव लगाता हूँ, डिव डॉट सिंगल अंडरस्कोर पोस्ट यहाँ पे, और अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर यहाँ पे एक h1 का टैग लूँगा, और यहाँ पे आर्टिकल्स डॉट टाइटल, उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगा p का टैग, और p के टैग के अंदर आर्टिकल्स डॉट डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद
इसके बाद भी हम लूँगा एक बिग टैग, मतलब बोल्ड करने के लिए ये आर्टिकल्स, और टाइटल के बजाय यहाँ पे लिखूँगा मैं हमारे पास था इन्फो, और उसके बाद मैं एक H5 का टैग लूँगा, H5, और इसके अंदर मैं लूँगा आर्टिकल्स डॉट क्रिएटेड डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, इस तरह से, और इसको मैं करूँगा आई टैग के अंदर, बल्कि इसको हम पहले क्लास लगाऊंगा, क्लास डेट, क्योंकि इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, और आई के टैग के अंदर अब डेट को यहाँ पे शो करवा दिया। अब इसको यहाँ पे करते हैं सेव, और 1 2 3, अब ये हमारे पास बड़े खूबसूरत से स्टाइल के साथ ये हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब हमारे पास यहाँ पे न्यू आर्टिकल, यहाँ पे हमारा न्यू आर्टिकल ओपन हो गया, क्योंकि इसके ऊपर हमने URL लगाया हुआ है। होम पे गया और यहाँ पे रीड मोर के ऊपर ये हमारे पास न्यू आर्टिकल आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास न्यू आर्टिकल आ रहा है ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें हम यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं, और यहाँ पे हम लगा देते हैं होम, ताकि हम होम पेज के ऊपर आएँ, और ये हमारे पास होम के ऊपर रिडायरेक्ट करने के लिए बटन इस्तेमाल हो। अब इसको रीलोड किया, ये होम आ गया। अब यहाँ पे हम होम के ऊपर आ गया। अब हमारे पास ये दो फंक्शनैलिटीज़ रहेगी, एक हमारे पास ये डिलीट वाली रहेगी, और एक हमारे पास रहेगी एडिट वाली। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिलीट वाली को देख लेते हैं, क्योंकि डिलीट वाली थोड़ी सी आसान है, और एडिट वाली भी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडिट वाली क्रिटिकल है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो हमारे पास डिलीट वाली है ना, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम आएंगे अपने यहाँ पे कोड में। तो आपका ये जो index.js है, ये आपको यहाँ पे आपने पहले डिलीट बटन को गौर से देखना है। डिलीट बटन आपका कौन सा बन रहा है, आपका बन रहा है आर्टिकल स्लैश आपका डिलीट कीवर्ड, और उसके बाद आईडी, एक स्पेसिफिक आईडी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सेम आता हूँ यहाँ पे अपने राउट्स के अंदर, और राउट्स के अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ राउट, यहाँ पे स्लैग या पोस्ट के नीचे हम कर दें, कहीं भी लगा दें, कोई मसला नहीं। यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं डिलीट, और डिलीट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे राउटर डॉट गेट, और गेट के अंदर हमारे पास डिलीट, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं index.js या डिलीट ये वाला, क्योंकि आर्टिकल तो ऑलरेडी ये है ना आर्टिकल, तो आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिलीट, और डिलीट के बाद आपको स्लैश और $ID। तो इसके अंदर हमारे पास एक हमारे पास पैरामीटर होगा रिक्वेस्ट, और उसके बाद हमारे पास होगा रिस्पॉन्स, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें नेक्स्ट भी लगा लेंगे, लेकिन ये दो बहुत है यहाँ पे। और अब यहाँ पे लिखाता हूँ आर्टिकल्स डॉट फाइंड बाई ID एंड डिलीट। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है Node.js की मदद, Node.js में बहुत ही प्यारा चीज़ है, इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर _.id, आप क्योंकि हमने ID को मैच करना है ना, तो रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर डॉट ID, वो ID जो हमारी URL में बन रही है। और उसके बाद इसमें हम एक एरर मैसेज पास करेंगे, क्योंकि एरर फंक्शन हमें यहाँ पे लगाना है उसके लिए। और यहाँ पे अगर इफ़ अगर हमारे पास आता है एरर, देन हमें क्या करो कि शो कर दो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ भी आपको शो करवा दो सॉरी। लेकिन अगर ये हमारे पास नहीं होता एल्स, देन हमें रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करा दो किस गेट URL के ऊपर स्लैश, मतलब होम पेज के ऊपर हमें रीडायरेक्ट करवा दो यहाँ पे। और ये जो आपका आर्टिकल है ना, ये यहाँ पे आ रहा है, ये वाला आर्टिकल, ये आर्टिकल वाला आपका मॉडल वो वाला। अब ये क्या करेगा कि जब मैं यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो इस वाली आईडी को ये मैच करेगा अपने डेटाबेस के अंदर। अगर वो आईडी मौजूद होती है तो उसको डिलीट कर देगा। रीलोड किया, और यहाँ पे हम करते हैं ये DD वाले को डिलीट पे क्लिक किया, और ये हम होम पेज के ऊपर आ गए। तो ये डाटा यहाँ से भी डिलीट हो गया, और अगर यहाँ पे आपके पास 3 आ रहे हैं, इसको यहाँ पे मैं रीलोड करूँगा तो ये आपके पास 2 आ गए। अब ये हेलो वर्ड वाले को डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं हेलो वर्ड को डिलीट के ऊपर क्लिक किया, ये डिलीट हो गया, और
एक हमारे पास रिकॉर्ड रह गया। और यहाँ पे भी मैं अगर इसको यहाँ पे रीलोड करूँगा तो एक ही हमारे पास रिकॉर्ड रह गया। आई होप आपको यहाँ तक इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि आप बातें हैं हम अपने दूसरे में हमारे पास ये जो एडिट वाला है इसके ऊपर, तो यहाँ पे डिलीट भी हो गया, हमारे पास पोस्ट भी हो गया। इसको यहाँ पे कमेंट में करता रहता हूँ ताकि आपको जब मैं ये सोर्स फाइल दूँ तब आपके लिए समझ में रहे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंगल पेज व्यू, और ये आपका यहाँ पे न्यू फॉर्म व्यू, ये इसको किया। अब हमने करना है एडिट, और जब आऊँगा मैं यहाँ पे index.ejs के ऊपर, तो एडिट में हमारे पास कौन सा यूआरएल बन रहा है, article/edit, और उसके बाद हमारे पास आईडी। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको भी हमने मैच करना सबसे पहले आपका बने। इसमें आपके ना दो मेथड यूज़ होते हैं जब आप डाटा को एडिट करते हो। एडिट करते हुए सबसे पहले आप सेम आईडी को डाटाबेस के साथ मैच करके डाटा को फाइंड करते हो। उस फाइंड करने के बाद उसको आप फॉर्म के अंदर पुट करते हो, और जब फॉर्म के अंदर पुट हो जाता है और फिर आप उसको अपडेट करते हो। अपडेट करने के बाद आप उसको अगेन सबमिट करते हो। जब आप उसको अगेन सबमिट करते हो तब वो आपका डाटा अपडेट होता है। तो इसमें हमारे पास दो मेथड यूज़ होते हैं। अब आता हूँ यहाँ पे user.js में, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ यहाँ पे हम सिंगल पेज, और इसके ऊपर हम लगा देते हैं अपडेट का अपडेट। और यहाँ पे सबसे मैं करूँगा राउटर, यहाँ पे राउटर डॉट गेट, और गेट के ऊपर हम करेंगे एडिट। ये जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स के ऊपर, ये एडिट वाला, इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं /edit/ उसके बाद डबल कोलन और आईडी, और इसके अंदर सेम फंक्शन वाले पैरामीटर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये वाले। जब भी हम एडिट वाला हमारे पास यूआरएल बनेगा तो यहाँ पे हम करेंगे articles डॉट फाइंड वन एंड अपडेट, फाइंड वन सॉरी नॉट डिलीट, अपडेट, फाइंड वन एंड अपडेट। ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ID_ID, और अगर आपकी _ID मैच करती है रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट ID से, जो आपकी आईडी आ रही है यूआरएल में, अगर वो आपकी आईडी मैच करती है डाटाबेस में मौजूद किसी भी रिकॉर्ड के साथ, किसी भी रिकॉर्ड वाली आईडी के साथ, और ये जो आईडी है ये हर जो डाटा का एक कलेक्शन, एक बॉक्स है, उसके लिए यूनिक है। तो इसके लिए इसका मतलब है कि एक आईडी एक वक्त में ही मौजूद होगी। और उसके बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इसके बाद आप इसमें लगा दो रिक्वेस्ट डॉट सॉरी, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट ID ये हमने लगा दी। उसके बाद आप क्या करो कि यहाँ पे करो इसको आपका एक डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो, बल्कि सॉरी फाइंड वन अपडेट नहीं, हमने यहाँ पे लगाना, हमने यहाँ पे इसको लगाना फाइंड बाय ID, फाइंड बाय ID। ये हम थोड़ी सी मुझे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि अभी हम इसको अपडेट नहीं कर रहे, इसको हम अपडेट करेंगे पोस्ट मेथड के ऊपर। यहाँ पे आर्टिकल्स डॉट अंडरस्कोर डाटा, इस वेरिएबल के अंदर इसको हम स्टोर करते हैं। काफ़ी देर से बोल के ना थोड़ा सा गला भी सूख गया, इसलिए थोड़ा सा वर्डिंग जो है वो ख़राब हो रही है। रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर को रैंडम इसमें हम क्या करवाएंगे, इसमें अब आप रेंडर करवाएंगे आर्टिकल्स वाली फाइल। यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल, ये जो हम इस तरह से यहाँ पे हम कर रहे हैं, और यहाँ पे हम आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के बाद यहाँ पे एडिट, और एडिट हमारे पास होगा edit.egs, ये हमारे पास मौजूद होगा edit.egs। और इसका जो हमारे पास डाटा है वो कौन सा है, वो हमारे पास है यहाँ पे आर्टिकल्स, सॉरी यहाँ पे हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स आर्टिकल्स, और आर्टिकल हमारे पास क्या है, आर्टिकल डाटा, आर्टिकल अंडरस्कोर डाटा, ये वाला। अब ये वाला इस नेम के साथ हम एडिट वाले पेज के ऊपर जाके इस डाटा को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल्स वाले मैं यहाँ पे एक फाइल लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ edit.egs यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मैं एक दफ़ा प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे,
और यहाँ पे इक्वल का साइन और यहाँ पे डॉट टाइटल। अगर हमारे पास ये प्रिंट हो जाता है इसका मतलब यहाँ तक हमारे कोड सही है। इसको रीलोड किया, एडिट के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास नहीं आया अभी। तो लेट मी सी एडिट डॉट EDS, तो इसको यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो गई हो। यूज़र एडिट अंडरस्कोर ID ये मेरे पास ठीक है। और यहाँ पे मैं वेट लगाता हूँ, वेट और एसिंक्रोनस फंक्शन। अब इसको सेव करते हैं और अब इसको रीलोड करते हैं। यहाँ पे एडिट, यहाँ पे अब हमारा उस पावर आ गया। अब यहाँ तक हमारा जो कोड है वो बिल्कुल ठीक है। अब एडिट में क्या करते हैं, एडिट में हमारे पास एक एडिट फॉर्म होता है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं होम पे आता हूँ। होम के ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक किया, एडिट के ऊपर ये हमारे पास एडिट फॉर्म आ गया। इसको यहाँ पे कंट्रोल U करता हूँ, ये हमारे पास डाटा इसका आ गया। इसको यहाँ से मैं करता हूँ इस सारे कोड को कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। दैट्स इट, इसको लगा दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास टाइटल है इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ वैल्यूज़ के अंदर। अब ये जो इसका ये ID इसको ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे सेव किया। और ये इसकी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है ना, वैल्यू जो मैं लगा दूंगा इसकी, ये आर्टिकल हम लगा देंगे आर्टिकल्स, और ये उसकी हम टाइटल, जिस तरह से हम एडिट फॉर्म के अंदर लगाते हैं कि क्योंकि वो डाटा हमारे पास आ रहा है डेटाबेस से, और उसको हम लगाएंगे इसकी वैल्यूज़ के अंदर। यहाँ पे आप यहाँ इसको DES डिस्क्रिप्शन, सेकंड जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया है उसमें हम लगाएंगे इसको इसकी इन्फो, यहाँ पे इन्फो यहाँ पे। और यहाँ पे अब इसको सेव किया और अब यहाँ पे इसको करते हैं रीलोड, ये आ गया बार। और ये जो डाटा है वो सारा इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। इसको यहाँ पे अगेन बैक करता हूँ, बैक करने के बाद यहाँ पे रीड मोर, ये ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे एडिट, ये हमारे पास डाटा आ गया। मैं इसमें कोई और डाटा जो है वो एक दफ़ा लिख के भी चेक करता हूँ। सबमिट किया तो ये आ गया। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये अब ठीक है, एग्जैक्ट हमारे पास बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक सबमिट का जो बटन है वो नहीं आ रहा, बटन डॉट सबमिट। इसको मैं यहाँ से देख लेता हूँ क्योंकि इसकी स्टाइलिंग वगैरह मैं इसमें भी चेंज की हूँ। यहाँ से कॉपी करता हूँ और एडिट, यहाँ पे मैं सेव किया, रीलोड किया और यहाँ पे बस नीचे सबमिट बटन आना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं इन्फो इसका करता हूँ, इन्फो और दोबारा करते हैं इसको। ये हमारे पास ये HTML का टैग ऑसेस, ये यहाँ से हमारे पास इतना ये ख़राब हो रहा है, ये भी इसको एज अ वैल्यू ऐड कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमने टेक्स्ट एरिया का जो टैग है आई थिंक वो क्लोज नहीं है अब यहाँ पे, इस वजह से ये हमारे पास बटन जो है प्रिंट आउट नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे अब ये हमारे पास ठीक आ गया। अब अपडेट का बटन भी आ गया। एक एक जो कोडिंग है ना इसमें एक एक चीज़ का एरर आ सकता है, इसमें सिंगल कॉलन और जो भी आप जो सोच सकते हो ना वो इसमें एरर आ सकता है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हम जब हम आर्टिकल को हम सबमिट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद है कि आर्टिकल स्लैश एडिट और स्लैश। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स की ID लगाएंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ पे। अब इस आर्टिकल की ID के ऊपर हम इसका जो सर्टन एक्शन है वो परफॉर्म करवाएंगे और ID यहाँ पे, और अब इसको हम सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे जो हम सेम ये हमने लगाया ना ये वाला एडिट वाला सेम इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे लगा देंगे। यहाँ पे गेट की वजह हम यहाँ पे कर देंगे पोस्ट,
और यह अब हमारा जो राउटर है वो रेडी टू यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको मैं लगाता हूँ, डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्म को जो है वो टारगेट करते हैं। आर्टिकल्स डॉट फाइंड वन एंड अपडेट, फाइंड वन बाई, बल्कि फाइंड आईडी लगाने की जरूरत नहीं, फाइंड वन निकाल देते हैं, फाइंड वन एंड अपडेट, ये वाला इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स और आईडी अगर इसकी हम मैच होती है अगर रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी से। अब ये जो आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर वाली है ये हम जब डाटा को सबमिट कर रहे हैं ना उसके ऊपर आ रही है, और इसका जो डाटा कौन सा है वो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जिस तरह से मैंने आपको वो बताया था फॉर्म को सबमिट करते हुए कि हम बॉडी से रिक्वेस्ट करते हैं पूरे डाटा की। और उसके बाद न्यू इसमें हम करेंगे ट्रू, क्योंकि इसमें हम न्यू डाटा आ रहा है। और उसके बाद एरर और डॉक्स, इसमें हम कोई भी अपनी मर्जी से भी नाम रख सकते हो। और यहाँ पे इफ़ अगर हमारे पास आता है यहाँ पे एरर, देन क्या करो कि कंसोल में हमारे पास प्रिंट करवा दो कंसोल डॉट लॉग, और प्रिंट करवा दो हमारे पास कैन नॉट अपडेट। लेकिन अगर हमारे पास अपडेट हो जाता है डाटा, देन क्या करो, देन हमें जो है वो रीडायरेक्ट करवा दो, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट हमें करवा दो होम पेज के ऊपर। अब यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया तो अब ये हमारे पास article/added, इसको दोबारा एक दफ़ा करते हैं, अपडेट। अब ये हमारे पास आ गया, अब ये हमारे पास डाटा को अपडेट कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडिट पे आता हूँ, यहाँ पे FS ये DF की बजाय यहाँ पे लिखता हूँ बाबर, और यहाँ पे अपडेट किया, यहाँ पे हमारे पास बाबर आ गया। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि किस तरह से जो डाटा है वो अपडेट हो रहा है। मैंने अब इसको जितना सिंपल रख सकता था उतना सिंपल रखने की कोशिश की है, आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। और अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आपको जितना भी कोड है वो सारा आपको मिलेगा, आपको नीचे ब्लॉग का लिंक मिल रहा होगा। एक एक फाइल जो मैंने इसमें यूज़ की है वो चाहे EJS की है, चाहे आपकी वो होम JS है, जो भी है index.EJS है, जितने भी इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर आपको सारी फाइलें मिलेंगी, वो आप जाके मेरे ब्लॉग से जाके कॉपी कर सकते हो। तो आप नीचे कमेंट भी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी देख सकते हो, या आप डायरेक्टली विजिट करो www.creativebaba.com, तो आप डायरेक्टली उस ब्लॉग के ऊपर लैंड करोगे, वहाँ पे आप फाइंड करके सेम ये जो कोड है इसको कॉपी कर सकते हो। इसको आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस जो अपकमिंग जो कंटेंट है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं इसमें मान स्टॉक जो है वो जिसमें हम रिएक्ट को भी साथ में यूज़ करेंगे, और एक कंप्लीट मर्न स्टॉक एप्लीकेशन के ज़रिए बनाएंगे, जिस तरह से आप ये ब्लॉग देख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, और जो भी आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो और ज़्यादा आ रही हैं। तो आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल है तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप किसी और टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसके लिए भी ट्राई करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।